राम राम। दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हमारी स्ट्रिंग की सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होने वाला है स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो अब स्ट्रिंग कंपैरिजन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे वापस। तो तुमको उतना सा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, ऐसा मैं कर रहा हूँ, तुमको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो, पहला एग्जांपल ये है। आपको कैरेक्टर का एरे गिवन है, कोई स्ट्रिंग गिवन नहीं है। कैरेक्टर्स का एक एरे गिवन है, ए बी बी सी सी सी। ठीक है, आपको एक एरे गिवन है। अब आपको करना क्या है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स पे कोई कैरेक्टर अकर हो रहा है, जैसे मान लो ए इधर कितनी बार अकर हो रहा है, 2 बार, तो ए 2। बी कितनी बार अकर हो रहा है, 2 बार, बी 2। सी कितनी बार अकर हो रहा है, सी 3। अब ये जो आपका बनाना, ये लेट्स से मान लो ये कोई स्ट्रिंग बनी है। ठीक है, आपको ये स्ट्रिंग बनी है। अब आपको इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, अब स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 6, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स है इसमें। तो इस ये जो 6 आपको ये ना, ये 6 रिटर्न करना है। ठीक है। अब एक बार तुम क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। देखो, given an characters of array of characters, compress it using following algorithms. Begin with an empty string s for each group of consecutive repeating characters in char. जैसे जैसे कैरेक्टर रिपीट कर रहा है, क्या करना है आपको? इफ द ग्रुप, ये वाला पॉइंट पर अपन अभी सेकंड एग्जांपल में आते हैं, पहले वाला पॉइंट पढ़ो। अपेंड द कैरेक्टर फॉलोड बाय ग्रुप लेंथ। आपको इस स्ट्रिंग में क्या अपेंड करना है? वो कैरेक्टर, उसके बाद वो कितनी बार अकर हुआ है, उस ग्रुप की लेंथ, उस कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, मतलब उस कितनी बार अकर हुआ है। जैसे 2 बार हुआ तो 2। बी कैरेक्टर कितनी बार अकर हुआ है, 2 बार। सी कैरेक्टर कितनी बार अकर हुआ है, 3 बार। ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि भाई अपन लूप लाप लगा लेंगे और ये तो कर लेंगे, क्या लफड़ा है इसमें। तो अब लफड़ा इसके आगे है। तो उससे पहले तुमको ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। लेट्स से मानो तुमको ये वाला कैरेक्टर क्यों होता, तो तुम स्ट्रिंग बनाते तो ए और 1 लिख देते, क्योंकि एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता बेटा गलत। क्यों जाते गलत? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अगर कोई कैरेक्टर एक बार ही अकर हो रहा है, अगर एक बार ही अकर हो रहा है, तो आपको है ना उसका वो 1 नहीं लिखना। अगर 1, मतलब नंबर तभी लिखना है जब वो 1 से ज़्यादा बार अकर हो रहा हो, मतलब उसकी साइज 1 से ज़्यादा हो अकर होने की। ठीक है, तो आपको सिंपल ए रिटर्न करना है। ए आएगा और इसकी साइज क्या होगी, 1। मतलब जो आपको रिटर्न करना है, इसकी साइज, स्ट्रिंग की साइज, वो क्या होगा, 1। ठीक है, तो ऊपर वाले पॉइंट में ये लिख रखा था, इफ द ग्रुप लेंथ इज 1, अपेंड द कैरेक्टर टू एस। मतलब आपको ग्रुप की साइज जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना, फॉलोड बाय द ग्रुप लेंथ, आपको कैरेक्टर अपेंड करना है, नहीं। आपको बस करना, अगर 1 लेंथ का है तो एक बार ही अगर हो रहा है तो आपको केवल कैरेक्टर लिखना है ऐसे स्ट्रिंग में। अगर एक से ज्यादा बार अकर हो रहा है तो आपको कैरेक्टर, उसके बाद फॉलोड बाय इट्स ग्रुप लेंथ। ठीक है। अब तक तो क्वेश्चन बहुत ईजी है कि आप एक स्ट्रिंग बना लोगे और उस स्ट्रिंग की साइज रिटर्न करा दोगे, बहुत ईजी सुनने में लग रहा है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट। The compressed string s should not be returned separately. आपको इस स्ट्रिंग को सेपरेटली रिटर्न नहीं करना है, बट इंस्टेड बी स्टोर्ड इन द इनपुट कैरेक्टर एरे। इसका मतलब कि जो स्ट्रिंग बनी है ना, A22, दोबारा कर देता हूँ। ये जो स्ट्रिंग बनी है ना, A22 और A2B2C3, ये स्ट्रिंग, आपको क्या करना है, ये A यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये B यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये C यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे। ठीक है, आपको इसी कैरेक्टर्स के अंदर ही चेंज करना है। ए यहाँ, 2 यहाँ, बी यहाँ, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, फिर आगे कुछ होता तो आगे यहाँ पे। ठीक है। अब आपको 6 रिटर्न करना है ना, वो भी इसकी साइज नहीं, ये जो साइज, मतलब बेसिक साइज तो इसी की है, पर 6 क्या है, ये साइज, ये 6 कैरेक्टर। आप जब 6 रिटर्न करोगे ना, तो कंपाइलर बैकएंड पे क्या करेगा, इसी कैरेक्टर का स्टार्टिंग से लेके ये जितने भी साइज रिटर्न करोगे 6, उसमें जाके उन एलिमेंट से उसको इन बाकी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ लिख रखा था, कंपाइलर को मतलब नहीं है। आप जो नंबर रिटर्न करोगे, जैसे 6 रिटर्न किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेके 6 कैरेक्टर्स को नाप लेगा कि भाई ये स्ट्रिंग बन रहेगा, A2 B2 C3, ये स्ट्रिंग बन रही है। अगर ये स्ट्रिंग बन रही है तो आंसर सही, नहीं तो फिर फॉल्स। ठीक है, तो आप जो 6 रिटर्न करोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, 0 से लेके 6 एलिमेंट्स जो भी है ना, वो जाके वो देखेगा और देखेगा कि वो स्ट्रिंग बन रही थी क्या, जो ऐसी स्ट्रिंग बननी चाहिए थी, A2 B2 C3। आपको अलग से एस रिटर्न नहीं करना आपको। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट यूजेस कांस्टेंट स्पेस। ऐसा भी नहीं है कि तुम भाई पहले अलग से ना एक एस स्ट्रिंग कोड में बना लो, उसके अंदर तुम A2 B2 C3 कर लो, फिर तुम एक लूप लगा लो इस कैरेक्टर पे, और इस पे तो फिर ट्रैवर्स करते करते इस वैल्यू को चेंज कर लो, और फिर तुम लास्ट में इस स्ट्रिंग की जो साइज है वो रिटर्न कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जो भी लॉजिक लिखोगे ऑन द वो, ऑन द स्पॉट, रियल टाइम में तुमको यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। तुम ऐसे अलग से स्ट्रिंग की जगह भी नहीं ले सकते, ये रूल। ठीक है। और ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेके ये यहाँ तक वाली, ये मैं समझाता हूँ तुमको तीसरे एग्जाम्पल से। तो तुम तीसरा एग्जाम्पल समझो, फिर मैं रिपीट करता हूँ सारे पॉइंट्स एक बार।
ठीक है। तो लेट्स से स्ट्रिंग यहाँ पे क्या बनती, यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, ए एक बार, तो अपने को 1 तो लिखना नहीं है, एक बार ये आ रहा है। अभी बी कितनी बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है ये बी, तो बी 12। तुम ऐसे इसको रिटर्न करते हो तो ये 4 रिटर्न करते हो तुम इसकी साइज। लेकिन अब तुम देखो, तुमको ऐसे स्ट्रिंग तो अलग से बनानी नहीं है, तुम इसको इसमें स्टोर कैसे कराओगे। देखो, ए को तो यहाँ कराया, बी को यहाँ कराया, अब इस 12 को कैसे स्टोर कराओगे। मैं बोला क्यों नहीं करा सकते, तुम बोले क्यों नहीं करा सकते। मैंने बोला ध्यान से देखो दोस्त, एक कैरेक्टर्स का एरे है, कैरेक्टर्स का एरे हर एक इंडेक्स पे एक ही बाइट की मेमोरी है, तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज स्टोर करके तुम 12 नहीं करा सकते। तुम क्या करना पड़ेगा, इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। संधि विच्छेद क्या होता है, मतलब अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, 1 को यहाँ पे, इस 2 को यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बेसिक है। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 जो होगा ना, ये ऐसे 4 होगा। ठीक है, तुमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये लिख रखा है, नोट दैट ग्रुप लेंथ दैट आर 10 और लॉन्गर विल बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल कैरेक्टर्स इन कैर्स। ठीक है, मतलब अगर 10 है या फिर 10 से ज़्यादा साइज है, मतलब डबल डिजिट में है, सिंगल डिजिट तो हो जाएगी लेकिन डबल डिजिट में है, तो आपको उनको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर यू आर डन फिर मॉडिफाइंग द इनपुट एरे, जब तुमने इस एरे में सारा मॉडिफाई कर दिया, रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, मतलब न्यू लेंथ ऑफ द एरे मतलब जो स्ट्रिंग तुमने फॉर्म कर दी 6, तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चला के देख लेगा कि यहाँ पे आंसर सही था क्या, और आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेनी है। तो आपको 3 एग्जाम्पल से इस कोड का फंडा समझ में आएगा कि भाई क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो क्वेश्चन पहला पहला क्या बोल रहा है, भाई आपको ना जो भी कैरेक्टर्स रिपीट कर रहे हैं जिनकी अकरेंस है वो कैरेक्टर लिखना है, फिर उसके बाद है ना उनकी लेंथ लिखनी है कि भाई कितनी बार वो occur कर रहा है। अगर कोई कैरेक्टर सिंगल टाइम कर रहा है तो उस कैरेक्टर को लिखना है, उसकी ये नहीं लिखना कि वो एक बार आकर कर रहा है। ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर है ना 10 से ज़्यादा आकर कर रहा है, तो आपको उसका संधि विच्छेद करना है, स्प्लिट करना है, यहाँ पे जैसे वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये 3-4 लॉजिक है, इसके हिसाब से आपको रूल बनाना है, और आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी। मतलब सब कुछ दे दिया, अब बोला कि एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेनी, अब तुम करके दिखाओ। तो अप्रोच देखते हैं अपन, अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, तो अप्रोच देखते हैं। अप्रोच, अब लूप तो लगेगा ही, तो आई लगेगा ही। ठीक है, आई लगेगा, और मैं एक आई डी एक्स भी ले रहा हूँ। अभी क्या ले रहा हूँ मैं तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक कैरेक्टर वो कितनी बार रिपीट करना है, मुझे कितनी बार रिपीट कर रहा है मुझे ये पता करना है। ठीक है, लेट्स से मैंने ए लिया, तो मेरा करंट कैरेक्टर क्या है, ए। अभी अभी तक कितनी बार आ चुका है स्ट्रिंग में, एक बार कैरेक्टर एरे में एक बार ही आ चुका है। ठीक है, तो अब आई को आगे बढ़ाओ, अब कितनी बार आ चुका, बोले यही कैरेक्टर सिमिलर करंट, क्या आई मेरे भी करंट कैरेक्टर का इक्वली है, बोले हाँ, तो बोले इसकी जो काउंट था ना उसमें +1 कर दो, तो 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, अब आई आगे बढ़ा होगा, अब आई आगे बढ़ा, अब मैच करो, क्या आई अभी भी करंट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, बोले नहीं, ए और बी इक्वल नहीं है, बोले ए और बी इक्वल नहीं है, तो अब रुक जाओ। अब क्या करना है, अब जहाँ पे आईडीएक्स पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे आईडीएक्स पॉइंट कर रहा है, पहले तो है ना वहाँ पे करंट कैरेक्टर को लिख दो। ठीक है, तो इस ए को काट के ए लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और मैं से गंदा नहीं करूँगा, ए लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ए लिख दिया, उसके बाद क्या करना है, आईडीएक्स को प्लस प्लस करो, आईडीएक्स प्लस प्लस हो गया भैया। अब क्या करना है, इस ए का जो काउंट था ना वो स्टोर कर दो, तो 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टोर हो गया। अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है, अब 2 आईडीएक्स को प्लस कर दो, जैसे मतलब स्टोर कराया प्लस कर दिया, इधर स्टोर आके प्लस कर दिया था, इधर स्टोर आके प्लस कर दिया। ठीक है, अब इधर आई जैसे न्यू कैरेक्टर पॉइंट कर रहा था ना, तो अब इधर लिख दो बी, न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर कितनी बार कर चुका है, एक बार या कर हुआ है, तो अब नेक्स्ट आइटेशन, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ। अभी भी क्या करंट कैरेक्टर की इक्वल है, बोले हाँ, तो बोले ठीक है, इसे काउंट में इंक्रीज कर दो, फिर आई को इंक्रीज कर दिया। बोले अब क्या करंट कैरेक्टर की इक्वल है, बोले नहीं, बोले तो रुक जाओ एक बार, तुम पॉज रहो, अब आइडिया का काम है। आइडिया क्या करेगा, करंट जहाँ पे वो पॉइंट है वहाँ पे ना करंट कैरेक्टर को लिख देगा, तो यहाँ पे इसने बी को लिख दिया। ठीक है, अब फिर आईडीएक्स प्लस प्लस हो जाएगा, आईडीएक्स प्लस प्लस हो गया। अब काउंट को लिख देगा ये, ओके बहुत बढ़िया। अब ये काउंट को लिख देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आईडीएक्स को प्लस प्लस करना है, लिख काम हुआ प्लस प्लस। ठीक है, काम हुआ प्लस प्लस। उसके बाद अब करंट कैरेक्टर स्टोर करेगा जहाँ पे पॉज कर रखा था ना, उसके बाद अब 1 स्टोर हो गया, फिर उसके बाद ऐसे करके 3 स्टोर हो जाएगा, आई चल जाएगा आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, आउट आउट ऑफ बाउंड चल जाए, या फिर है ना करंट कैरेक्टर के इक्वल ना हो, तब जाके ये एक बार काम रुक जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आईडीएक्स जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे करंट कैरेक्टर को स्टोर कराओ, तो सी को स्टोर करा दिया, फिर आईडीएक्स को प्लस प्लस कर दो, आईडीएक्स को प्लस प्लस कर दिया। आईडीएक्स को प्लस प्लस करने के बाद अब जो काउंट है उसका वो स्टोर कराओ, 3 स्टोर करा दिया। ठीक है, अब आईडीएक्स को प्लस प्लस कर दो। अब तुमने देखा आई आई तो आउट ऑफ पॉइंट जा चुका है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ, अब लूप रुक जाओ।
अब जो भी इसकी है ना अब देखो 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे भी IDX पॉइंट कर रहा होगा ना लास्ट में, अब अपने को क्या करना है, साइज रिटर्न करनी थी अपनी, इसकी साइज अपने को साइज रिटर्न करनी थी। अपन ने कोई एक्स्ट्रा से वो तो लगाया नहीं कि कोई साइज का वेरिएबल की अपन जैसे IDX को मूव प्लस प्लस कर रहे हैं तो कोई साइज का काउंट स्टोर करें, अपन ने ऐसा तो कुछ किया नहीं है। लेकिन तुम खुद देखो, IDX जिस इंडेक्स को भी पॉइंट कर रहा है 6, वही उसकी साइज है उसके पहले वाली स्ट्रिंग की, क्योंकि ये तो बेसिक लॉजिक है ना, उसके IDX के जब जस्ट पहले वाले नंबर वही होंगे जो उसके इंडेक्स होगा। ठीक है, तो अपन IDX के साइज मतलब IDX को रिटर्न कर देगी भाई ये 6 कैरेक्टर्स, ये 6 कैरेक्टर्स जीरो से लेके अभी तक ये इनिशियल के 6 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा आंसर स्टोर है। ठीक है, एक बार मैं इसको तुमको है ना इस वाले एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल पे करते हैं तुमको थोड़ा, और बहुत कुछ आ जाएगा कॉपी होके, बहुत बढ़िया। एक बार अपन इस पर ड्राई रन करते हैं, तुमको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट कैरेक्टर और काउंट, ठीक है, और अपना आई है और IDX ले लेते हैं, आई ले लिया, IDX ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट कैरेक्टर मेरा ए है और उसका काउंट अभी ए है, आई को आगे बढ़ाओ। अब मेरे करंट कैरेक्टर के अपोजिट बात आ गई, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मेरे करंट कैरेक्टर पर आ गई तो IDX जहाँ पॉइंट कर रहा है पहले वहाँ पे करंट कैरेक्टर को मैं पॉइंट आउट कराऊंगा। तो करंट कैरेक्टर को मैंने पॉइंट आउट मतलब लिख दिया, पॉइंट आउट मतलब रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो मैंने ए को कर दिया, मैंने IDX को प्लस प्लस कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर दूंगा कि भाई काउंट है ना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी मैं काउंट को स्टोर कराऊंगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, अगर कैरेक्टर केवल एक ही बार अकर हो रहा है तो मुझे उसको उसके नंबर को 1 को स्टोर नहीं कराना, केवल वही लिखना है। तो मैं एक लूप लगा लूंगा कि भाई जो मैं काउंट को स्टोर कराने वाला था ना उससे पहले एक इफ कंडीशन चेक करा लूंगा कि भाई मेरा काउंट 1 से ज़्यादा है ना, तभी तू कराना। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ पॉज हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आई नए नए करेक्टर पॉज है तो यहाँ पे बी स्टोर हो जाएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू 1। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये सारे बी हैं अब, और आई आउट ऑफ रेंज चल जाएगा। और मैं इसको हटा देता हूँ, आई आउट ऑफ रेंज चल जाएगा, और IDX तो यहीं पे रहेगा, IDX यहीं रहेगा। आई आउट ऑफ रेंज चल जाएगा तो यहाँ पे लास्ट में जाके 12 स्टोर हो जाएगा। 12 स्टोर हो गया। अब मुझे इस 12 को स्टोर कराना है, तो सबसे पहले तो मैं करूँगा आई आउट ऑफ रेंज चल गया, तो अब मैं पहले तो सबसे पहले इस बी को स्टोर कराऊंगा, तो करंट कैरेक्टर पे बी स्टोर हो जाएगा। अब IDX प्लस प्लस हो जाएगा, काम हुआ प्लस प्लस। ठीक है, काम हुआ प्लस प्लस। अब मुझे ना काउंट को स्टोर कराना है, मैंने चेक कर लिया कि भाई काउंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं देखूंगा कि भाई अब ये इस मतलब ये डबल डिजिट भी तो होता है ना, अब मुझे इसको सिंगल डिजिट वाला लॉजिक तो है नहीं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जो ये जो मेरा काउंट है जो इंटीजर में है, इसको मैं ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा। टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग करके सी प्लस प्लस फंक्शन होता है, तो मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूंगा इस इंटीजर को। तो ये जैसे STR या फिर काउंट स्ट्रिंग कुछ भी बोल लो, मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी तो हाल फिलहाल। ये मैं 12 में इसको लिख लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा जहाँ पे अभी IDX पॉइंट कर रहा है वहाँ पे मैं एस ऑफ आई को यानी कि 1 को स्टोर कराऊंगा। ठीक है, फिर इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं एस ऑफ मतलब आई प्लस 1 मतलब 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, 0 सॉरी इंडेक्स तो 0 है, क्या हो रहा है ये, 0 1, और यहाँ पे मैं इसको 2 को स्टोर करा दूंगा। ठीक है, ऐसे करके मैं स्टोर कराऊंगा, तो मुझे इसके लिए स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ में इंडेक्स को प्लस प्लस करके मतलब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा उस इंटीजर को, फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग की जो भी कैरेक्टर है उसमें डिजिट होगी ना, नंबर्स होंगे, तो मतलब नंबर्स कैरेक्टर की फॉर्म में, तो उसको मैं जाके स्टोर करा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा लॉजिक तो बैठेगा। तो मैं एक बार तुमको कोड दिखाता हूँ, जो जो बोला है ना बस वही कोड है। देखो, मुझे कैरेक्टर का एरे गिवन था, कैरेक्टर का वेक्टर गिवन है मुझे, मैंने क्या किया, आई 0, इंडेक्स भी 0 पे है, इनिशियल पे सब कुछ 0 है। अब जब तक है ना आउट ऑफ रेंज न चल जाता तब तक चलाओ। और पहला करंट कैरेक्टर क्या होगा, जहाँ पे अभी आई पॉइंट कर रहा है वो करंट मेरा कैरेक्टर होगा, और अभी इनिशियल मेरा काउंट 0 होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक वो रेंज में है और मेरा कैरेक्टर जहाँ जहाँ पे आई ट्रेवल्स करता हुआ जा रहा है वो मेरा है ना करंट कैरेक्टर के इक्वल है। जैसे मेरा आई यहाँ पे था, ठीक है, फिर जैसे जैसे ट्रेवल्स करते गया तो आई यहाँ तक ही था, तो वैसे वैसे मुझे काउंट क्या इंक्रीज करना है ना। तो जब तक मेरा करंट कैरेक्टर है ना मेरे आई जहाँ पे आई पॉइंट कर रहा है उसके इक्वल है,
तो आई बढ़ाते जाओ और काउंट को प्लस प्लस करते जाओ। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही एक बार अब रुक गया ये वाला लूप, तब तभी रुकेगा या तो आउट ऑफ बाउंड चल जाएगा या फिर कोई कैरेक्टर मिसमैच मिल जाएगा, या तो आउट ऑफ बाउंड चला गया होगा या फिर जैसे है ना इधर कैरेक्टर मिसमैच मिल रहा था सी पे, इधर बी पे कैरेक्टर मिसमैच मिल रहा था। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक केस हो गया होगा। जो भी केस हुआ है मुझे मतलब नहीं है, जहाँ भी इंडेक्स पॉइंट कर रहा है पहले तो वहाँ पे कैरेक्टर को पुश बैक करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इंडेक्स को प्लस प्लस करो। मैंने बोला था काम होना है प्लस प्लस करना है, काम होना है प्लस प्लस करना है, प्लस प्लस किया। उसके बाद चेक कर लो यार काउंट तो 1 से ज़्यादा है ना, मतलब एक से ज़्यादा बार अकर हो रहा है ना। अगर एक से ज़्यादा बार अकर नहीं हो रहा तो मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे कैरेक्टर को ही लिखना है, तो मैंने पहले लिख चुका इन लाइन से, मैं कैरेक्टर को लिख चुका। अगर काउंट एक से ज़्यादा बार अकर हो रहा है तो ठीक है, तो पहले तुम उसको ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। जो भी वो काउंट था ना वो एक इंटीजर था, उसको पहले मैंने स्ट्रिंग बना लिया। अब स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ और उसको क्या बोलते हैं, मेरे कैर कैर का जो इंडेक्स था, जहाँ पे मेरा इंडेक्स था, अभी इंडेक्स देखो यहाँ पॉइंट कर रहा था ना, पहले इंडेक्स यहाँ पॉइंट कर रहा था, फिर मैं एस ऑफ आई को यहाँ लिखा, फिर एस ऑफ आई प्लस वन को इंडेक्स प्लस प्लस करके यहाँ लिखा। तो वो ये बेसिक बेसिक चीज़ है, तो मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। फिर मैं लास्ट में इंडेक्स को रिटर्न कर रहा हूँ, इंडेक्स को रिटर्न कर रहा हूँ। इंडेक्स को मैं इसलिए रिटर्न कर रहा हूँ, देखो यहाँ देख लो। एक सेकेंड, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। अभी मैंने इंडेक्स यहाँ लिख रखा था, लेकिन तुमको पता है जैसे ही मैं एक काम कर दूंगा तो इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। इंडेक्स प्लस प्लस हो गया। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। इंडेक्स प्लस प्लस हो गया। अब 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 काम होता है, इंडेक्स प्लस प्लस हो ही गया था। तो अब देखो इंडेक्स की जो वैल्यू है 4, तो वही 4 कैरेक्टर्स बीच में है जिन जिन जो मेरा कंपाइलर चेक करेगा आंसर के टाइम पे। तो मैं इसलिए ना लास्ट में हमेशा इंडेक्स कर रहा हूँ। अब रन करते हैं और सेलेक्ट करके रन, इसमें तो नहीं होता होगा। हाँ, ठीक है, सबमिट। सबमिट हो गया। और अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये वाला लूप लेगा एन, और ये वाला लूप अपन है ना देखो यहाँ पे फिर से वही वाली बात कि ये तो एन अपन को दिख तो रहा है कि लेस देन एन तक चलेगा, लेकिन ये चीज़ देखो अपन को दिख तो रहा है लेस देन एन तक चलेगा, और एग्जांपल में ही दिखाऊंगा ना ये। लेकिन ये देखो, मैं हर एक कैरेक्टर को फिर से वही बात है कि एक बार ही ट्रेवल्स करूंगा। मैं इन बी को ट्रेवल्स करके करके आई यहाँ तक चला गया, वापस मैं इन बी पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं बोल दूँ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी तो ये गलत बात हो जाएगी। मैं इन बी पे वापस ट्रेवल्स करके आ ही नहीं रहा हूँ कभी। लूप मैंने दो लगा रखे हैं, अंदर के अंदर भी लगा रखे हैं, लेकिन मैं कभी भी इनको वापस ट्रेवल्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एन स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब इन इससे ही मैं ना हर एक एलिमेंट को एक बार ट्रेवल्स कर रहा हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि जितने लूप लग रहे हैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है कि एक एलिमेंट को आप कितनी बार ट्रेवल्स कर रहे हो। अब आप 10 लूप से चाहे एरे को एक बार ट्रेवल्स कर रहे हो तो वो ऑफ एनी कंसीडर होगा। ठीक है, जो अपन बोल देते हैं ना कि भाई इधर एक फॉर लूप लग रखा है, इधर एक फॉर लूप लग रखा है, तो वहाँ पे वो सेपरेट सेपरेट होता है कि भाई एक बार लूप ला के ट्रेवल्स किया, फिर नेक्स्ट एक लूप ला के ट्रेवल्स किया, तो अपन बोलते हैं कि इस लूप की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी, इस लूप की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी। अपन लूप की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, ट्रेवल्स अपन कितनी बार करते हैं उतनी बार कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस करा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली में, तुम देख लो। तो उसके बाद क्या होगा, एक ये बस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा डबल डिजिट तक की हो सकती है, 2 या 3 डिजिट तक की कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसका इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो लीनियर रहने वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अपन ने स्पेस तो ऐसा कुछ यूज़ किया है नहीं। हाँ, स्पेस कुछ यूज़ किया नहीं, तो ये ओ ऑफ एन और वो लीनियर। तो इतने इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए सीताराम।